दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या असम भारत का हिस्सा है या म्यांमार का, इस सवाल को सुनकर आप एक पल के लिए सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है। असम ऑब्वियसली भारत का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, जो सवाल मैंने आपसे अभी पूछा, ये सवाल आज के टाइम में काफी चर्चा में है, वो भी इनके वजह से। ये है कपिल सिब्बल साहब, जो कि आज राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसके अलावा इन्होंने यूपीए गवर्नमेंट के दौरान बहुत सी मिनिस्ट्री को भी लीड किया है, खुद लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन सब के अलावा आज ये सुप्रीम कोर्ट में एज ए लॉयर भी काम करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंदर असम के अंदर रहने वाले रोहिंग्या कम्युनिटी को लेकर कुछ हियरिंग चल रही थी। उसी हियरिंग के दौरान कपिल सिब्बल साहब ने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि असम के अंदर कौन सी कम्युनिटी कब आई, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाएगा। क्या आपको पता है कि असम एक टाइम पर म्यांमार का पार्ट हुआ करता था? बस कपिल साहब के इसी बात को लेकर पूरे देश में चर्चा होने लगी। असम के सीएम ने खुद इस बात का रिप्लाई दिया, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वीडियो में आगे। उसके अलावा हम लोग असम के हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप कपिल सिब्बल साहब की इस बात को सुनिए। No migration can ever be man. And if you look at the history of Assam, you'll realize that it's impossible to figure out who came when. Assam originally was a part of Myanmar. And it was way back in 1824, after the British Mullahs conquered a part of it, that a treaty was entered into by which Assam was handed over to the British. And I'm talking about 1826, 1824, 1826. नाउ दोस्तों, कपिल सिब्बल साहब की इस बात को लेकर असम के सीएम हेमंतवा शर्मा जी ने रिप्लाई देते हुए कहा कि अगर असम के हिस्ट्री के बारे में किसी को पता नहीं है तो उसे असम के बारे में बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आखिर असम की हिस्ट्री क्या है रियल कहानी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग असम की हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें एक ऐसे एम्पायर का नाम मिलता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, जिसका नाम हुआ करता था अहोम एम्पायर। दोस्तों, अहोम एम्पायर ने असम पे 1228 से लेकर 1820 तक राज किया था, मतलब पूरे 600 साल तक। दोस्तों, 600 साल बहुत बड़ा समय होता है। शायद ही किसी एम्पायर ने 600 साल तक किसी एक जगह पर राज किया होगा। दोस्तों, अहोम एम्पायर की पावर और उनकी समृद्धि के बारे में शब्दों में बताना लगभग नामुमकिन है। आप इस बात से सोच सकते हैं कि जिस टाइम मुगल एम्पायर भारत में पीक पर था, वो लोग सारे एम्पायर्स को हराकर पूरे भारत को कैप्चर कर रहे थे। उस टाइम में अहोम एम्पायर ने मुगल्स को 6 बार लगातार हराया था। आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। मुगल्स और अहोम्स के बीच में बहुत सारी वार्स लड़ी गई थी, जिनमें से मैक्सिमम वार अहोम्स ने जीता था। लेकिन हर एक एम्पायर कुछ टाइम के बाद कमजोर जरूर होता है। ये टाइम था 1817 का, जब अहोम एम्पायर थोड़ा कमजोर हो चुका था। उस समय आज के म्यांमार का एक एम्पायर जिसका नाम बर्मीज किंगडम था, अहोम किंगडम पर उन्होंने अटैक किया। दोस्तों, ये अटैक था असम को लेकर। ये लड़ाई पूरे 4 साल तक चली और 1821 में बर्मीज किंगडम जीत गया और उन्होंने असम को कैप्चर कर लिया। दोस्तों, जिस समय असम को कैप्चर किया गया बर्मीज एम्पायर द्वारा, उसके बाद बर्मीज लोगों ने असम के लोगों पर इस कदर अत्याचार किया जो कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन इस कैप्चर के अगले 5 साल बाद ही, मतलब 1826 में एक ट्रीटी साइन होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मीज किंगडम के किंग के बीच। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ यंदाबो। दोस्तों, इस ट्रीटी के तहत असम को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जाता है। फिर भारत के आजादी के बाद असम भारत का एक स्टेट बनता है। ये थी एक छोटी सी कहानी असम की। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कपिल सिब्बल साहब सही थे या नहीं। कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।